दोस्तों अब आगे देखते हैं कि क्या क्या ये गुल खिलाया है मेरे बारे में। ये देखते हैं। इतना करने के बाद भी उसको चैन नहीं मिला। अच्छा। और वो एक स्टेटमेंट लिखकर उसके घर पे लेके गया जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा जिम्मेवारी नहीं है, इसके साथ कुछ भी गलत हो कुछ भी सही हो मेरे जिम्मेवारी नहीं है, एम आर्ट का जिम्मेवारी नहीं है। और उसमें मेरा नाम भी मेंशन था कि ये गौतम शिवांश के पास सीख रही है, अगर कुछ भी इसको होता है तो उसके मेरा जिम्मेवारी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे पास सीख रही है, इसका मतलब क्या कि उसको कुछ हो जाएगा या हम कुछ कर देंगे। तुम्हारे जैसा मेरा सोच नहीं है दोस्त, हम उस सबके लिए अच्छा चाहते हैं और आगे अच्छा ही चाहेंगे और अच्छा ही सिखाएंगे। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त, जो ये बोल रहा है ना कि स्टेटमेंट लेके गया, ये सही मुद्दे पे अब बात की है। ये बात अब सही मुद्दे पे बात किया है। मैं आपको बताता हूँ कि हाँ मैं स्टेटमेंट लेके गया और वो स्टेटमेंट को बोलते हैं स्वीकृति पत्र। ठीक है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि ये स्वीकृति पत्र लिखने का कारण क्या है। लेकिन जैसे ही इसने बोल दिया ना कि मैं उसके नाम लिखा है ये वगैरह वगैरह, ठीक है, मैं ये सब बातों को मैं अभी आपको स्वीकृति पत्र सबसे पहले मैं दिखाता हूँ और सारी पॉइंट्स को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे मैं आपको स्वीकृति पत्र दिखाता हूँ, बस वेट कीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा स्वीकृति पत्र, ठीक है, जिसमें भूमि और भूमि की मम्मी ने साइन किया है। और ये भूमि और उसकी मम्मी और मेरे तक ही था। आखिर गौतम को कैसे पता चला, कैसे पता चला दोस्तों, गौतम को कैसे पता चला? ये जब बात स्वीकृति पत्र जब भूमि की मम्मी और उसके भूमि तक और मेरे तक ही है, तो गौतम को कैसे पता चला? सिंपल सी बात है कि भूमि ने उसको मैसेज किया, वह ये दिया और बोला कि सर आपके बारे में ना गोपी सर ऐसे ऐसे बोले हैं। सोचिए एक लड़की कैसे आग लगाती है, एक दूसरे से लड़वाती है, ये आप देखिए अच्छी तरीके से। गौतम को अभी तक नहीं पता था कि मैंने स्वीकृति पत्र पे साइन करवाया, पता कैसे चला? ठीक है दोस्त, अभी आप मैं स्वीकृति पत्र पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये दे दूंगा स्क्रीन पे और सभी पॉइंट्स को क्लियर करूँगा। आप सभी पॉइंट्स को देखिएगा अच्छे से और फिर बताइएगा कि मैं कहाँ तक गलत हूँ और कहाँ तक सही हूँ। अगर मैं सही होऊंगा तो आप प्लीज़ कमेंट में सही बताइएगा और गलत होऊंगा तो बेझिझक मुझे कमेंट पे गाली दीजिएगा, बेशक। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट बताता हूँ दोस्त। मैं भूमि कुमारी, पहला पॉइंट है कि मैं भूमि कुमारी 9/10/2023 से एम आर डांस एकेडमी में मैंने डांस सीखने के लिए एडमिशन लिया था। दूसरा पॉइंट है 30/2/2024 तक मैंने क्लास की थी। सिंपल वर्ड है दोस्तों, कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं लिखा हुआ है इसमें। मैं शुरू से एक बार फिर से बोलता हूँ, आप पढ़ता हूँ आपको, कोई भी ऐसा बड़ा शब्द या बहुत बड़ी बातें इसमें नहीं लिखी है। सिंपल एक छोटा सा स्वीकृति पत्र के तौर पे मैंने इसमें लिखा, तो आपको मैं सुनाता हूँ। पहला पॉइंट यही है दोस्तों कि मैं भूमि कुमारी 9/10/2023 से एम आर डांस एकेडमी में मैंने डांस सीखने के लिए एडमिशन लिया था। दूसरा पॉइंट 30/2/2024 तक मैंने क्लास की थी। ठीक है दोस्त। तीसरा, एम आर डांस एकेडमी के द्वारा मैं महाकाल जागरण ग्रुप के साथ अयोध्या में काम करने गई, जिसमें मैंने सीता माता का रोल किया। समझ रहे ना दोस्तों, ये सारी पॉइंट को मैं आगे भी क्लियर करूंगा कि अयोध्या गई थी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में मैंने आपको बता दिया कि एम आर डांस एकेडमी के द्वारा मैं महाकाल जागरण ग्रुप के साथ अयोध्या में काम करने गई, जिसमें मैंने सीता माता का रोल किया। चौथा पॉइंट, एम आर डांस एकेडमी के द्वारा मैंने प्रेमचंद रंगशाला में HMT पटना नाटक संस्था के द्वारा या अंदर, समझे, HMT पटना नाटक संस्था के अंदर मैंने एक नाटक सफ़ेद खून किया, जिसमें दोस्तों ये लीड कैरेक्टर में थी, जारा का नाम है। ठीक है, कैरेक्टर नेम जारा है। तो ये चौथा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया दोस्त, आगे मैं बताऊंगा। ये सभी पॉइंट को मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा कि क्या क्या 5 महीने में पाई है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 5वां पॉइंट में। एम आर डांस एकेडमी के द्वारा मैंने 3 बार इवेंट्स का काम किया है, जिसमें मुझे 2 काम का पैसा मिला, लेकिन 1 काम का पैसा नहीं मिला, क्योंकि उस काम के दौरान मैं कृष्ण बनी हुई थी, जिसमें कृष्ण का काम पार्टी को पसंद नहीं आया, इसलिए उस काम का पूरा पैसा पार्टी ने नहीं दिया, तो इस वजह से किसी को पैसा नहीं मिले। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि एम आर डांस एकेडमी के द्वारा एम आर्ट इवेंट्स के द्वारा भूमि 3 इवेंट का काम की।
ठीक है। और उसका कहना है कि उसने 4 काम किया, ठीक है। मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद 3 है। उसने कह रही है, वो कह रही है कि 4 काम किए, ठीक है। जिसमें से 2 काम का मैंने उसको पेमेंट किया है, ठीक है, और 2 काम का उसके हिसाब से पेमेंट नहीं किया। लेकिन मुझे तो 3 याद है, जिसमें से 2 काम का मैंने पेमेंट किया, 1 काम का पेमेंट नहीं किया। और 1 काम का पेमेंट क्यों नहीं किया, ये मैंने इसमें मेंशन किया है कि उस काम के दौरान मैं कृष्ण बनी हुई थी, जिसमें कृष्ण का काम पार्टी को पसंद नहीं आया, इसलिए उस काम का पूरा पैसा पार्टी ने नहीं दिया। तो इस वजह से किसी को पैसे नहीं मिले, ठीक है दोस्तों। यही है पॉइंट 5वां। और अब चलते 6ठे पॉइंट पे। इन सभी कामों के दौरान मेरी पहचान बहुत से लोगों से हुई। जाहिर सी बात है, होगी कि नहीं दोस्तों। अगर कहीं भी ग्रुप में कहीं भी जाते हैं तो नए नए लोगों से पहचान होती है कि नहीं। नए नए लोगों से पहचान होती है, तो नए नए लोगों से जुड़ते हैं, नए नए लोगों से फीलिंग्स बनती है। तो अगर इतना जल्दी अगर ज़्यादा फीलिंग्स बना लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम भी होती है, आपको भी पता है, ठीक है दोस्त। तो अब 7वां पॉइंट पे चलते हैं। एमा डांस एकेडमी के द्वारा मेरी मुलाकात गौतम कुमार यानी कि शिवांश से हुई। ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इसी पॉइंट के वजह से ये गौतम पागल होया हुआ है, ठीक है दोस्त। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने लिखा है इसमें 7वां पॉइंट पे कि एमा डांस एकेडमी के द्वारा मेरी मुलाकात यानी कि भूमि का मुलाकात गौतम कुमार यानी कि शिवांश से हुई। किसके द्वारा? एमा डांस एकेडमी के द्वारा, ठीक है, मुलाकात हुई, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर कुछ होता है समथिंग या कुछ तो गौतम जिम्मेवार है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। बस इसमें यही मेंशन है कि एमा डांस एकेडमी के द्वारा मेरी मुलाकात गौतम यानी कि शिवांश से हुई, क्योंकि ये मेंशन करना ज़रूरी है ना। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए वो उसी के पास डांस क्लास के लेके नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो डांस क्लास के लिए सीखने जा रही है, इसके लिए ये मेंशन नहीं किया है मैंने। वो गौतम के जरिए एक काम की है। आप लोग को पता है यूट्यूब वीडियोस में वो कोई गाना है, कौन दिशा में चली रे बटोहिया, है ना। आप कौन दिशा में जो गाना है ना, उसमें वो शूट की है। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे से बिना पूछे शूट की थी वो, ठीक है। तो गौतम के जरिए और गौतम मेरे जरिए, तो इसलिए मैंने काम के सिलसिले में कि काम अगर वो कहीं करने जाती है तो ये सिलसिले में मैंने ये मेंशन किया, क्योंकि गौतम के जरिए उसको ये काम मिला, मेरे जरिए नहीं। लेकिन गौतम को तो पहचानती है मेरे जरिए, इसलिए मैंने ये मेंशन किया कि एमा डांस एकेडमी के द्वारा मेरी मुलाकात गौतम कुमार यानी कि शिवांश से हुई, क्योंकि उसकी मुलाकात डांस एकेडमी से ही हुई है, महाकाल जागरण ग्रुप से नहीं हुई। क्योंकि भूमि महाकाल जागरण ग्रुप में काम करती ही नहीं थी, ना एमा इवेंट्स में काम करती थी। उसकी मुलाकात गौतम से तो पहले डांस क्लास में ही हुई है और उसी से पहचान हुई है, ठीक है दोस्तों। बस यही मेंशन है और कुछ नहीं है इसमें। अब 8वां पॉइंट है दोस्तों कि 15/5/2024 से एमा डांस एकेडमी से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ये भूमि का कहना है, ये मैंने लिखा है, लेकिन भूमि का स्वीकृति पत्र में साइन के साथ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 15/5/2024 से एमा डांस एकेडमी से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, भूमि का मेरा कोई भी संबंध नहीं है। 8वां पॉइंट में ये लिखा हुआ है। 9वां पॉइंट दोस्तों कि एमा डांस एकेडमी के कार्यकाल में, ये सब मेन पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। एमा डांस एकेडमी के कार्यकाल में मैंने जिन जिन लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं जिन जिन लोगों से अभी भी जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि जिन जिन लोगों से वो जुड़ी हुई है और जिन जिन लोगों से अभी जुड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गौतम से ही जुड़ी हुई है, वो और भी बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई हो सकती है या होगी, है कि नहीं। मेरे ही जरिए बहुत सारे लोगों से जो जान पहचान हुआ, हो सकता है उससे भी जुड़ी हुई होगी ना। सिर्फ गौतम ही नहीं, मैंने उसका नाम इसमें मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ ऊपर मेंशन किया। तो एमा डांस एकेडमी के कार्यकाल में मैंने जिन जिन लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं जिन जिन लोगों से अभी भी जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ जो भी काम कर रही हूँ, ये सब काम करने के लिए मैंने एमा डांस एकेडमी से अनुमति नहीं ली थी। ये 9 पॉइंट्स में मेंशन है दोस्तों, और ये सच्चाई है कि उसने मेरे से अनुमति नहीं ली थी, बिल्कुल भी नहीं ली थी। 10वां पॉइंट है, इसलिए जिन जिन से मैं जुड़ी हुई हूँ, इन सभी के काम के दौरान मेरे साथ कुछ भी सही या गलत, याद रहे दोस्तों, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि गलत, सही या गलत। अगर कुछ सही होता है तो उसका क्रेडिट मुझे भी नहीं दिया जाएगा। अगर आगे काम करती है भूमि, गौतम के पास करे या समथिंग किसी के पास भी काम करे, तो अगर कुछ आगे बढ़ती है, वो स्टार बन जाती है या कुछ भी बन जाए, तो उसका क्रेडिट तो मुझे नहीं आएगा। तो खुद सोचिए दोस्तों, जब उसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिल सकती है तो उसकी ब्लेम मैं क्यों लूँ अगर कुछ होता है तो। सही बात है कि नहीं।
तो इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया है, सही या गलत दोनों को मेंशन किया। इसलिए 10वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसलिए जिन जिन से मैं जुड़ी हुई हूँ इन सभी के काम के दौरान मेरे साथ कुछ भी सही या गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी एम आर्ट डांस एकेडमी, महाकाल जागरण ग्रुप एंड एम आर्ट इवेंट्स की नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें ये चीज़ क्लियर है, सिंपल सी बात। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 10वां पॉइंट में जब पढ़ के बता ही दिया है कि, और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इस 10वां पॉइंट में और 9वां पॉइंट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें कुछ भी होता है। ठीक है, सही या गलत कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार डायरेक्टली गौतम होगा और शिवांश होगा, कहीं भी मेंशन नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों? तो अपनी बातों को सही तरीके से समझना, दूसरी की बातों को भी सही तरीके से समझना, ये बहुत ज़्यादा सही बात होती है। ऐसा ही गलत तरीके से समझ लेना और बक देना ये सही बात नहीं है। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया है 9वां पॉइंट में, 10वां पॉइंट में कि कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि गौतम उर्फ शिवांश ही जिम्मेवार होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते 11वां पॉइंट में। अतः आगे से जो कुछ भी मेरे साथ सही या गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, यानी कि भूमि की होगी। यहाँ ये भी नहीं लिखा है कि गौतम की होगी। ठीक है दोस्तों, फिर से पढ़ता हूँ मैं 11वां पॉइंट। अतः आगे से जो कुछ भी मेरे साथ सही या गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, यानी कि भूमि की खुद की होगी, गौतम की नहीं होगी या एनीवेयर किसी भी आदमी की नहीं होगी, सिर्फ भूमि की होगी। ना प्रीति की होगी ना किसी और की होगी, सिर्फ भूमि की होगी। और अगर ये साइन मैं नहीं करवाता तो मेरी होती, सिर्फ मेरी होती। अगर ये स्वीकृति पत्र पे साइन नहीं करवाता तो सिर्फ मेरी होती। ये पत्र मैंने साइन करवा लिया, अब मेरी नहीं है, सिर्फ भूमि की है। तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है दोस्तों कि गौतम की जिम्मेवारी है। ठीक है दोस्तों, अब 12वां पॉइंट में मैं आपको लेके चलता हूँ कि यह सभी बातें मेरी मम्मी को पता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी बातें उसकी मम्मी को पता है, ये भूमि भी स्टेटमेंट में कही है। 13वां पॉइंट यह है कि मैं भूमि कुमारी की मम्मी, यानी कि भूमि कुमारी की मम्मी खुद इसमें साइन की है और अपना नाम लिखी है। मैं आपको 13वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी की बचाव या फंसाव वाली बात में। ठीक है दोस्तों, तो आप सुनिए। मैं भूमि कुमारी की मम्मी यानी कि सविता देवी, ये सारी बात मैं जानती हूँ, यानी कि ऊपर भी जितनी भी बातें हुई है उसकी मम्मी ये सभी बातें जानती है और इन सभी बातों से मैं सहमत हूँ, सभी बातों से वो सहमत है। इसलिए अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी, अगर उसकी बेटी के साथ कुछ भी सही, दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, सही या गलत होता है तो मैं इनका दोषी एम आर्ट डांस एकेडमी को नहीं ठहराऊंगी या एम आर्ट डांस एकेडमी नहीं होगी, यही मेंशन है और इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कुछ भी होता है तो भूमि और उसकी मम्मी की जिम्मेदारी होगी, मेरी नहीं होगी, ना इसमें गौतम की होगी। ठीक है दोस्तों, तो गौतम को बेकार में उतना बड़ी बड़ी बातें बोलना कि उसको मैं फंसा रहा हूँ, उसको मैं डायरेक्टली ब्लेम डाल रहा हूँ, कहीं से भी जायज़ नहीं है। बिना सच्चाई जाने बीच में घुसना गलत बात है। मैंने उसे बीच में नहीं लाया, वो खुद बीच में आया। ठीक है दोस्तों, और बल्कि वो खुद भी नहीं आया, सच्चाई ये है बेचारा वो खुद भी बीच में नहीं आया, बीच में लाई है भूमि। और इस बात को वो गौतम नहीं समझ रहा है। समझे दोस्तों, इस बात को वो नहीं समझ पा रहा है कि वो लड़वा रहा है हम दोनों में। ठीक है, समझे दोस्तों, भूमि को मैं भूमि के घर पे जाके जो भी बोल रहा हूँ वो भूमि उसको जाके बोल रहा है और वो मेरे को बोल रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसको बोल रहा हूँ, तुम भी उसको बोल, वो आके मेरे को बोलेगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, मेरे को डायरेक्टली क्यों बोल रहा है? मैंने तो तेरे को डायरेक्टली नहीं बोला। अगर बोला भी है तो प्रूफ तो है नहीं तुम्हारे पास कि मैंने बोला ही, लेकिन अगर बोला है तो डायरेक्टली बोला तो मेरे को डायरेक्टली बोल, नहीं तो मैंने उधर बोला तो तू भी उधर बोल, वो मेरे को आके बोलेगी तो मैं बोलूँगा कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। सिंपल सी बात। तो क्यों इतना लफड़ा करना और इतना बकवास कर दिए तुम मेरे बारे में, इतने गलत बातें बोले हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें स्वीकृति हस्ताक्षर है, भूमि कुमारी का भी है, सविता देवी का है, ठीक है, और मेरा है, और इसमें से गवाह के नाम पे है कृतिका कुमारी है। और बाकी की मैंने चाहा था कि और भी गवाही के नाम में हो, लेकिन उसके घर में कोई नहीं था उस समय। मैंने बोला अपनी दीदी को बुलाओ, भाई को बुलाओ, अपने पापा को भी बुला सकती हो, लेकिन बोला कि कोई नहीं है। और उस समय मेरे साथ सिर्फ प्रीति ही गई थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ कृतिका के अलावा, यानी कि प्रीति नाम है उर्फ कृतिका। ठीक है, वही है गवाह के नाम पे अभी हस्ताक्षर किए, बस दोस्तों।